बहनों और भाइयों, इस गर्मी का मुकाबला करना है, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना है, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फसल बीमा योजना बनाई है। एल नीनो का इस बार असर हो सकता है और इसलिए मेरा हाथ जोड़ के आप सबसे प्रार्थना है, फसल का बीमा जरूर करवाएं। और फसल बीमा योजना में नुकसान के और मौसम के सटीक आकलन के लिए एक ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की यहां जरूरत है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने कहा था कि वेदर स्टेशन ढंग से बनना चाहिए, वो बनाने के लिए 104 करोड़ रुपए की राशि और अलग से स्वीकृत की जा रही है, ताकि फसल बीमा योजना का लाभ और मौसम के परिवर्तन की जानकारी किसान को तत्काल मिल सके। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के किसान भाइयों, भारत सरकार आपके साथ खड़ी है। पुष्कर जी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन आज एक प्रार्थना और आपसे करना चाहता हूं। यह अभियान है खेत बचाओ अभियान। मेरे भाइयों और बहनों, खाद का प्रयोग करने में मना करने नहीं आया, लेकिन एक सवाल है केवल कितना खाद डालें। संतुलित प्रयोग से जमीन को नुकसान नहीं होता, लेकिन एक साल 1 बोरी, अगले साल 1.5 बोरी, फिर उसके बाद 2 बोरी, उसके बाद 2.5 बोरी, उसके बाद 3 बोरी। आज देश के कई हिस्सों में ज्यादा खाद के इस्तेमाल के कारण, पेस्टिसाइड के इस्तेमाल के कारण हमारी जमीन, ये धरती माता लगातार खराब हो रही है, मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। मेरे किसान भाइयों बहनों, ये धरती केवल मिट्टी नहीं है, ये धूल नहीं है, ये जीवित इकाई है। और बरसों से हमारे पूर्वज इसको कहते थे धरती माता, और उसकी पूजा करते थे। मैं तो बचपन से किसान परिवार में पैदा हुआ। जब बोनी पहले पूरी होती थी, खेत में बुआई, तो मिट्टी का ढेर लगा के उसी को धरती माता मान के हमारे यहाँ पूजा होती थी, क्योंकि ये माँ है हमारी। इसमें हजारों नहीं, करोड़ों करोड़ जीवाणु रहते हैं। जीवाणु कई तरह के होते हैं, उनमें से केंचुआ भी एक है। ये केंचुआ जैसे जीवाणु धरती को उपजाऊ बनाते हैं, उर्वरक बनाते हैं। केंचुआ महाराज धरती में 40 फीट नीचे घुसता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे घुसता है, फिर ऊपर आता है, और जमीन को पोली करके उर्वरा बनाता है, नरम बनाता है, भुरभुरी बनाता है। ऐसे कई जीव इस जमीन में काम करते हैं, लेकिन ये ज्यादा खाद और पेस्टिसाइड ने अब केंचुआ महाराज को ही खत्म कर दिया। आपको पता है, गांव में पहले जैसी बारिश होती थी, केंचुआ निकलते थे, घरों में घुसते थे। अब केंचुआ दिखते नहीं है। पुष्कर जी को मैं बधाई दूंगा कि वो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। ताली बजा के मुख्यमंत्री का स्वागत करो, खुद प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। पेस्टिसाइड, उर्वरक से मुक्त खेती, उन्होंने अपनी जमीन का परीक्षण कराया, तो पता चला कि बह के इतना खाद और वो पेस्टिसाइड आया है कि अभी इसमें केंचुआ डालोगे तो भी मर जाएंगे वो। इससे पहले गोबर की खाद और बाकी चीज डाल के पहले इसको ऐसा करो कि ये जीवाणु इसमें बच सके। धरती माता जहरीली हो रही मेरे बहनों और भाइयों। मैं आज हाथ जोड़ के कृषि मंत्री के रूप में कर रहा हूं। खाद की कमी नहीं है, खाद की व्यवस्था प्रधानमंत्री जी भारत सरकार पूरी करेगी, लेकिन खाद उतनी डालना जितनी धरती में तत्व की कमी हो और जरूरी हो। आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, अगर हम डॉक्टर के पास गए और ऐसी बीमारी जो हमें है ही नहीं, उसकी दवाई हमें लिख दी और हमने वो दवाई खा ली, तो हमें फायदा होगा कि नुकसान होगा? अरे फायदा होगा कि नुकसान होगा? नुकसान होगा। अब धरती में पहले जांच तो लें, सॉइल हेल्थ कार्ड बनवा के कि धरती में कितना पोटास है, धरती में कितना आयरन है, धरती में कितना बोरान है, धरती में कितना सल्फर है, और जितना है उसके हिसाब से खाद डालो ना भाई। जो तत्व पहले से ही मौजूद है उसको खाद के रूप में डालोगे तो वो जरूरत से ज्यादा हो जाएगा और नुकसान करेगा। और इसलिए मैं आज कहने आया हूं, प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं, डालो, लेकिन पहले जांच तो करा लो कि जरूरत कितनी है। और जांच के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड के साथ एक और प्रयोग किया किसान भाइयों, बहुत जल्दी आपके बीच आ रहा है। हमने एक ऐसा ऐप बनाया है कि मोबाइल में डाउनलोड कर लो और खेत में जाके खड़े हो जाओ, तो वो बता देगा कि ये मिट्टी में कौन से तत्व है और उसको ध्यान में रख के कितनी खाद डालनी चाहिए, 1 बोरी की, 2 बोरी की, 3 बोरी, तो आपका काम आसान हो जाएगा। बोलो ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो हम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसानों को ज्यादा दिक्कत ना हो। तब तक सॉइल हेल्थ कार्ड के आधार पर खाद डालें, पेस्टिसाइड भी वैसे डालें। देखो, केवल मिट्टी का स्वास्थ्य खराब नहीं हो रहा। और एक बात और सुनना ना, ये धरती केवल हमारे लिए है या हमारी पीढ़ियां, जो हमारे बच्चे, बच्चों के बच्चे, उनके बच्चे, ये धरती उनके लिए है कि नहीं है? क्या हम इतने स्वार्थी हो जाएंगे कि आज अपने लाभ के लिए हम धरती को बेजान कर दें, सारे पोषक तत्व उसको समाप्त कर दें? अगर ये हो गया तो 50 साल बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, ये तो सोचो। धरती पैदा करने से हम इनकार कर देगी। हम इतने स्वार्थी नहीं हो सकते कि केवल अपनी सोचे, अपने बच्चों की भी सोचनी पड़ेगी। कितनी बीमारियां हो रही, केवल धरती का स्वास्थ्य खराब नहीं हुआ, ये ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की फसल खा खा के क्योंकि हम डालते हैं, तो अनाज, फसल और सब्जियों में भी उनका असर पड़ता है। और जब वो हम खाते हैं तो हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। मैंने मेरे क्षेत्र में अभी एक शिविर लगाया था बीमारों के लिए, इलाज चेकअप के लिए। 2500 आदमी आए, 584 को कैंसर निकला। ये बीमारी क्यों निकल रही? इसलिए कि हम जो खाद्यान्न खा रहे हैं, फल और सब्जी खा रहे हैं, उनमें जरूरत से ज्यादा केमिकल पेस्टिसाइड के अंश आ गए हैं। और इसलिए समय रहते चेतना जरूरी है। और इसलिए मैं ये कहने आया हूं, इस मिट्टी को बचाना जरूरी है, इस धरती को बचाना जरूरी है।
इस खेत को बचाना जरूरी है, ये बचेगी तो ही हम बचेंगे मेरे भाइयों और बहनों। और इसलिए संतुलित खाद का उपयोग करें। देखो हमारे फल और सब्जियां विदेश जा रहे हैं, कई तरह के काम हम कर रहे हैं। अब अपने मरुआ कोई कम उपयोगी है क्या? ये मरुआ में इतने गुण है, मैं बता रहा हूं उत्तराखंड के भाइयों बहनों, मैंने चावल खाना छोड़ दिया, मैं रोटी के साथ मरुआ खाता हूं, मरुआबाद में चावल की जगह। ये हमारे परंपरागत फसलें। तो किसान साथियों, आप लोग देश के जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी ने आज दोस्तों कृषि मेला का आयोजन किया है और दोस्तों खेती बचाओ अभियान को लेकर लगातार इसमें जनसभा को संबोधित भी कर रहे हैं। साथ में दोस्तों किसानों को, जैसे किसानों को अपने खेत में कौन सी खाद डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, इस पर दोस्तों किसानों को प्रशिक्षण भी देने का काम कर रहे हैं। किसानों को दोस्तों अवगत करा रहे हैं कि इसमें किसानों को अपने खेत का दोस्तों मिट्टी का चेकअप करा के दोस्तों मिट्टी में कौन सी तत्व इसमें उपलब्ध है, इसकी जानकारी दोस्तों किसानों को लेने की जानकारी भी दे रहे हैं। और वैज्ञानिक द्वारा दोस्तों इसमें जो मिट्टी का परीक्षण करके दोस्तों कौन सी खाद डालना है, इस पर दोस्तों किसानों को जानकारी भी दे रहे हैं, जिससे दोस्तों किसान कम लागत में अच्छे उत्पादन कर सकते हैं और दोस्तों अपने खेत की बचाव कर सकते हैं साथियों। और इस बार दोस्तों खेती किसानी को लेकर जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लगातार इसमें अभियान भी चला रहे हैं, जिससे दोस्तों किसान कम लागत में अच्छे उत्पादन कर सकते हैं। और दोस्तों कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों के हित में लगातार काम भी कर रहे हैं। इस बार खाद बीज पर्याप्त मात्रा में किसानों को उपलब्ध कराने वाले हैं। साथ में किसानों को उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ देने का काम कर रहे हैं। और हाल ही में दोस्तों किसानों को जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो 23वीं किस्त मिले हैं, ऐसे में दोस्तों किसान खाद बीज भी खरीद सकते हैं। उनकी आर्थिक मदद के लिए दोस्तों योजना चलाई जा रही है और किसानों को सालाना 6,000 रुपये देने का भी काम कर रहे हैं, जिससे दोस्तों किसान आसानी से खाद बीज भी खरीद सकते हैं। अन्य जो खर्चे हैं उस पर दोस्तों इसमें जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का राशि लगा सकते हैं साथियों। और दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी ने लगातार किसानों के हित में काम कर रहे हैं, किसानों को सिंचाई जैसे भी पूरी संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं। और दोस्तों किसानों को फसल बीमा योजना जैसे लाभ देने का काम कर रहे हैं। इसमें खेती के साथ साथ दोस्तों जैसे धान है, मक्का है, गेहूं हो, सरसों हो, उड़द हो, इसके साथ साथ दोस्तों फलों का भी दोस्तों खेती करने का दोस्तों इसमें जानकारी दिए हैं। साथ में किसानों को खेती के साथ साथ दोस्तों जैसे मत्स्य पालन हो गया, मुर्गी पालन, पशुपालन, इस पर भी दोस्तों किसानों को अवगत करा रहे हैं, जिससे दोस्तों खेती के साथ साथ दोस्तों उनकी आमदनी बढ़े करके निरंतर काम भी कर रहे हैं। और दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी ने जब से कृषि मंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार किसान हैं, गरीब परिवार हैं, महिला हैं, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। और किसानों को दोस्तों बहुत सारे योजना का भी लाभ देने का काम कर रहे हैं। साथ में दोस्तों महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को भी लखपति दीदी बनाने वाली योजना से लगातार जोड़ने का काम कर रहे हैं साथियों। और दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी ने जितने भी जो किसान हैं उन सभी किसानों को दोस्तों खेती बचाओ अभियान को लेकर लगातार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।